इंडेक्स पर कैसे रणनीति बनाएंगे और स्टॉक्स कौन से रखने आपको रडार पर बता रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन, स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ रायमंगला, जेएम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक और एसएमसी ग्लोबल से नितिन वरार का होंगे हमारे साथ। नीलेश जी, शो में स्वागत है आपका। बताइए, मार्केट में तेजी तो काफी बढ़िया देखने को मिल रही है, 200 अंक ऊपर है स्पॉट में निफ्टी, अब क्या करें? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। बिल्कुल देखिए, काफी अच्छा रिबाउंड हमें निचले स्तरों से देखने को मिल रहा है और पिछली बार जब हम जुड़े थे तब हमने यही कहा था कि इस ग्रेजुअल अपमूव को हम यहाँ पे प्ले करके चल सकते हैं। तब हमने बुल कॉल स्प्रेड के जरिए खरीदारी करने की सलाह दी थी। बट एक दिन पहले जब बजट जैसा एक बड़ा इवेंट हमारे सामने है जो कल आने वाला है, उसके पहले मार्केट में इस प्रकार का जो रिबाउंड हम देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड तो निकल के नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे व्यू जरूर शेयर करूंगा कि काफी अच्छा सेटअप है यहाँ पर। रोल ओवर डेटा अगर हम देखें तो काफी कन्विक्शन यहाँ पे ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हमें बनती हुई नजर आ रही है। और ये जो मूव हम देख रहे हैं लगातार चौथे कंसेक्यूटिव सेशन, वो और एक्सटेंड हो सकता है। 23,700 23,800 तक के लेवल ऊपरी स्तरों पर टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। बट यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो बेहतर होगा कि या तो थोड़ी सी डिप का इंतजार करें या बेहतर होगा कि इस पर्टिकुलर लेवल पर थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करें। इंडेक्स फ्रंट पे कोई भी ट्रेड नहीं होगा, बट व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड में रख के चलना होगा। सिमिलर व्यू हमारा बैंक निफ्टी पर भी होगा। बैंक निफ्टी का भी सेटअप काफी पॉजिटिव है। कल हमने देखा था कि बैंक निफ्टी ने अपने 21 डीएमए को क्रॉस कर लिया था। अब यहाँ से नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी में 50,000 के निकल के आ रहे हैं और 50,000 से लेके 50,500 तक के लेवल बैंक निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। 49,000 के आसपास स्पॉट में काफी अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पर बड़ी रेंज अगर हम देखें तो 49,000 से 50,500 की रेंज बैंक निफ्टी की निकल के आ रही है। यहाँ पर भी सिमिलर व्यू होगा कि कोई भी डिप मिले तो ही लॉन्ग पोजीशन बना के चले। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे हम फोकस स्टॉक्स एंड सेक्टर्स पर करके चल रहे हैं। बजट के पहले हम यहाँ पे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इंडिया वीक्स में आता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो 19 का विक्स अब आपको 16 के आसपास नजर आ रहा है, तो ये भी एक कंफर्ट के साइन दे रहा है, जहां पे हमें कल और गिरावट देखने को मिल सकती है विक्स में। तो उसके चलते यहाँ पे इंडेक्स पर व्यू और बायस पॉजिटिव साइड में रख के ट्रेड करने की सलाह होगी। ऑल राइट, यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। इंडेक्स पर व्यू आपके साथ शेयर कर दिया। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली तो निफ्टी बैंक यहाँ पर भी पोटेंशियल है बढ़िया। सर कनेक्टेड रहिए, शो के अंत में हम स्टॉक्स के ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन अब बढ़ते हैं शो में आगे। और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ रायमंगला हमारे साथ। सिद्धार्थ जी, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। कल बड़ा दिन है मार्केट के लिहाज से और आज से सीरीज की शुरुआत भी हो रही है, फेब सीरीज की, तो क्या करना चाहिए फिलहाल? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, कल बड़ा दिन है, बट स्टिल आशीष जी अगर हम निफ्टी को प्योरली स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखें, उस पर नजर डालें आशीष जी, तो देखिए पिछले 4 दिनों से लगातार इंडेक्स में हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का स्ट्रक्चर यहाँ पर शेप्स हमें बनती हुई दिख रही हैं। और अब क्योंकि स्पॉट में 23,300 23,400 दोनों बड़े लेवल्स हैं, उससे ऊपर निकलकर निफ्टी सस्टेन करने लग गया है, तो व्यू हमें बिल्कुल यहाँ से बुलिश रखना चाहिए। जो पिछले 3-4 महीने की गिरावट थी, उसे कहीं ना कहीं बाजार ने नेगेट करते हुए एक बड़ा टर्नअराउंड का सिग्नल हमें यहाँ पर दे दिया है। तो व्यू हमें बिल्कुल आशीष जी यहाँ पर बुलिश रखना चाहिए। तो किसी की अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस हैं तो उन्हें होल्ड करके रख सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के लिए आशीष जी, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि कल एक बड़ा दिन है, बजट का दिन है, थोड़ी वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, इसलिए मैं एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट करता हूं। यहाँ पर देखिए 6 फेब की जो एक्सपायरी है, यही वीकली एक्सपायरी, इसके अंदर हम निफ्टी के 23,500 के कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। इसका प्रीमियम अभी 285 रुपीज के आसपास में चल रहा है और सामने से 23,800 के कॉल ऑप्शन को हम बेच देंगे, सेल कर देंगे। इसका प्रीमियम करीब 135 रुपीज के आसपास में चल रहा है। तो नेट कॉस्ट इस स्प्रेड को, इस स्ट्रैटेजी को तैयार करने की हमारी हो जाएगी 150 रुपए की। अब स्प्रेड का स्टॉप लॉस हम रख लेंगे आशीष जी 90 रुपीज पर 90। टारगेट के लिए आशीष जी हम इसे एक्सपायरी तक होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ये जो स्प्रेड है ये बढ़कर 300 रुपए का हो सकता है। इस केस में हमें 150 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी हमारा काफी अच्छा हो जाएगा अगर हम स्प्रेड के थ्रू बुलिश पोजीशन निफ्टी में यहाँ पर बनाकर चलते हैं। ऑल राइट, तो बुलिश पोजीशंस यहाँ पर बनाने चाहिए। निफ्टी का स्ट्रक्चर भी बढ़िया है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो खरीदारी यहाँ पर करके चले, लेकिन आप स्प्रेड के माध्यम से ट्रेड करेंगे तो काफी बेहतर होगा। नजर रखिएगा यहाँ पर आंकड़ों पर। निफ्टी की तो रणनीति सर आपने बता दी, बैंक निफ्टी सेटअप कैसा है? बिल्कुल आशीष जी, देखिए बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, काफी पॉजिटिव है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को हमें बिल्कुल होल्ड करके रखना है यहाँ पर भी। बट देखिए 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, नीचे में 49,000, ऊपर में 49,500। इन दोनों लेवल्स के ऊपर हमें यहाँ पर नजर रखनी जरूरी है, क्योंकि कल एक बड़ा दिन है, थोड़ी वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक स्पेसिफिक सेक्टर बेस्ड ये इंडेक्स है। इसलिए अभी के लिए हमें इसके अंदर एक वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए। और ये जो रेंज है 49,500 ऊपर में, 39,000 नीचे में स्पॉट में, इससे बाहर निकलने पर ही हमें क्लियर व्यू बैंक निफ्टी के अंदर बनाना चाहिए।
ऑल राइट, तो रेंज से बाहर निकलेगा तभी व्यू यहाँ पर बनाएंगे सर, लेकिन व्यू स्टॉक्स पर तो बनाना ही पड़ेगा। कुछ खास स्टॉक्स चुने आपने? बिल्कुल आशीष जी, दो खास स्टॉक्स मैंने चुने हैं। पहले स्टॉक का नाम है महानगर गैस। यहाँ पर देखिए तकरीबन पिछले 2 महीने से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन के अंदर था, उससे पहले काफी कमजोरी दिखाता था, बट आज की जो मूव इस स्टॉक ने दिखाई है उससे उस पूरी कमजोरी, उस पूरी कंसोलिडेशन से बाहर निकला है। बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है, तो एमजीएल को यहाँ पर बाय किया जा सकता है। अभी स्टॉक स्पॉट में एमजीएल का प्राइस 1365 के आसपास में चल रहा है जी। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1340 का, और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 1410, सेकंड टारगेट 1430 तक का। सेकंड स्टॉक आशीष जी यहाँ पर बायोकॉन। यहाँ पर देखिए नीचे के लेवल से आज स्टॉक ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड हमें दिखाया है, रिबाउंड दिखाया है। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरह की मूव है मुझे लगता है कि नीचे गिरने से ये स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है नीचे के लेवल्स पर, तो इसे भी बाय किया जा सकता है। बायोकॉन के अभी 365 के आसपास स्पॉट में प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हमें रखना है 355 पर, और हमारे टारगेट होंगे आशीष जी पहला टारगेट 385, सेकंड टारगेट 395 तक का। एग्जैक्टली तो बायोकॉन यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑफ लोस की रिकवरी काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। यहाँ पर आप फ्यूचर्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। 385 ये पहला टारगेट है, पार कर गया तो 395 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 367 रुपये का भाव चल रहा है फिलहाल के लिए, 355 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। सर बायोकॉन और इसके अलावा कोई और स्टॉक्स भी? बस 2 स्टॉक्स मैंने देखे थे आशीष जी आज के लिए। ऑल राइट, तो एमजीएल बायोकॉन यही स्टॉक है, बजट के लिहाज से भी इन्हें फोकस में रख के चल सकते हैं। 1410 1430 के टारगेट्स एमजीएल पर भी रखिएगा खास नजर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे अब शो में आगे और जेएम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक है हमारे साथ। सोनी जी शो में स्वागत है आपका, बताइए सेटअप क्या कह रहा है? जी गुड आफ्टरनून आशीष जी, सारे दर्शकों को। देखिए हमें लगता है मार्केट में आज काफी स्ट्रॉन्ग एक पुल बैक रिकवरी देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से निफ्टी में बाय करने की सलाह नहीं रहेगी, बिकॉज जो ऑलरेडी आज 200 पॉइंट ऊपर है, हमें लगता है कि उसका नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है 23,600। 23,600 के करीब एक निफ्टी का 200 एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो वहां पे शायद थोड़ा सा हॉल्ट ले सके। अगर कोई लेके रखे लॉन्ग पोजीशन तो ट्रेल कर देना चाहिए स्टॉप लॉस टुवर्ड्स 23,300। सपोर्ट वहां पे एक अच्छा बन रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ से अनदर 100 पॉइंट से एक बार मूव कर सकता है, तो टुवर्ड्स 23,600 के करीब 550 टू 600 के रेंज पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो अभी तक मुझे लगता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग रहा है आज के दिन में, मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग करने की यहाँ पे सलाह हो सकती है। 49,000 के सपोर्ट को काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में करंट लेवल से बाय कर सकते हैं 49,000 स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी मुझे लगता है यहाँ से टुवर्ड्स 50,200 टेस्ट कर सकता है। सेम रैशनल है यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में 50,200 का यहाँ पे एक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस बनेगा, तो वहां तक एक बार टेस्ट कर सकता है। तो निफ्टी में होल्ड कीजिए लॉन्ग्स, और बैंक निफ्टी में करंट प्राइस में आप बाय कर सकते हैं 49,000 स्टॉप लॉस के साथ। एग्जैक्टली तो निफ्टी बैंक दोनों के सेटअप्स इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर खरीदारी कीजिए, तो स्टॉप लॉस और टारगेट्स दोनों आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, नोट कर लीजिए। स्टॉक्स 2 ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए जी। यहाँ पे पहला ट्रेडिंग आइडिया रहेगा एमसीएक्स पे। एमसीएक्स बहुत स्ट्रॉन्ग 5600 सपोर्ट को होल्ड कर रहा है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो हमें लगता है एमसीएक्स यहाँ पे एक टुवर्ड 6000 प्लस लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एमसीएक्स की 6000 कॉल ऑप्शन वेब सीरीज की करंट प्राइस 130 पे रेकमेंड करना चाहती हूँ। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रखिए 90 का 90। टारगेट आपका रहेगा 180, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 220 एक बार टारगेट नजर आ सकता है। तो ये पहला बाय ऑप्शन। दूसरा रहेगा ऑयल एंड गैस स्पेस में से, जहाँ पे रोल ओवर्स काफी डिसेंट नजर आ रहे हैं, और स्टॉक है ऑयल। ऑयल हमें लगता है कि 400 सपोर्ट को बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे होल्ड कर रहा है, टुवर्ड्स 450 460 पोजिशनली टेस्ट कर सकता है। सो ऑयल यहाँ पे 430 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 17.5 पे चल रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रखिए 14 रुपए का 14। पहला टारगेट रहेगा 22, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 25 26 लेवल्स एक बार टेस्ट कर सकता है। एग्जैक्टली तो एमसीएक्स यहाँ पर कॉल ऑप्शन के माध्यम से करिए ट्रेड। 180 और 220 के टारगेट्स हैं, और ऑयल इंडिया यहाँ पर भी आप कर सकते हैं खरीदारी, और यहाँ पर ऑप्शंस के माध्यम से तेजी बनाइए। स्टॉप लॉस है 14 का, और फिर 25 22 25 और 26 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। शुक्रिया सोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नितिन मुरारका से जानेंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई का।
एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरार के हमारे साथ। सर नमस्कार, बताइए बजट से पहले क्या कह रहा है बाजार और क्या है डेटा? देखिए, डेटा तो पॉजिटिव साइड बने हुए हैं, रोल ओवर्स के बाद से ही पॉजिटिव है, 2 दिनों से डेटा पॉजिटिव चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर की साइड एक बार मूव आना चाहिए, फिर बजट से ट्रिगर मिलेगा कि किस तरीके से बजट आता है, फिर मार्केट होगा। बट बिफोर बजट डेटा पॉजिटिव बने हुए हैं और ट्रेड हमारा होगा फोकस 23,500 की कॉल ऑप्शन। बट ये ड्यूरिंग द डे वॉलेटिलिटी में अगर डिप पे मिलेगी तभी खरीदेंगे, क्योंकि प्राइसेस जो ऑप्शंस के हैं वो काफी ओवर प्राइस्ड हैं। तो 23,500 की कॉल अभी चल रही है 284 और अगर वॉलेटिलिटी में ये 245 के आसपास मिलेगी तभी खरीदेंगे, नहीं तो हो सकता है ट्रेड नहीं मिलेगा आज, क्योंकि मैं ओवर प्राइस प्रीमियम लेना नहीं चाह रहा हूँ। कल बजट भी है, रिस्क भी है आपका, तो एक दिन ट्रेड अगर आप मिस भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 23,500 की कॉल अगर आपको 240 से 245 के बीच में मिले तभी खरीदें। स्टॉप लॉस बनेगा 225 का और फिर टारगेट आपके बनेंगे 290 तक के। तो बाय ऑन डिप करेंगे। अभी तो जैसे क्या मार्केट हाईज पे चल रही है और कॉल ऑप्शन भी सारे डे हाई पे है, तो कोई डिप मिले तो खरीदेंगे कॉल ऑप्शन। बेट हमें कॉल पे ही करना है क्योंकि डेटा ओवरऑल पॉजिटिव साइड बने हुए हैं, पुट्स को अवॉइड करेंगे। ऑलराइट, पुट को फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए, डेटा पॉजिटिव, तो इसी ट्रेंड के साथ आपको जाएंगे। मार्केट करीब अगर आप देखें तो डे हाई के आसपास ही कर रहा है कारोबार। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए नीलेश जी के पास दोबारा चलते हैं। नीलेश जी बताइए आज के लिए 2 स्टॉक्स के ट्रेडिंग आइडियाज। बिल्कुल आशीष जी, देखिए दोनों ही खरीदारी वाले काउंटर हैं। सबसे पहले एनबीएफसी स्पेस, इस पर्टिकुलर स्पेस में काफी अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है और जो स्टॉक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है वो है चोलामंडलम फाइनेंस। तो चोलाफिन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने इनफैक्ट डेरिवेटिव डेटा भी काफी पॉजिटिव है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। टेक्निकली ये काउंटर एक ब्रेकआउट दे रहा है 1310 के लेवल के ऊपर। एक फॉलोअप मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स में 1360 और 1375 ये 2 टारगेट के लिए चोलाफिन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1290 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा एंड 1360 एंड 1375 तक का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है वो काफी बीटन डाउन स्टॉक है, टाटा पावर। काफी लंबे समय से यहाँ पे हमने अंडर परफॉर्मेंस देखा है, स्टॉक ग्रेजुअल डिक्लाइन दिखा रहा था। अब एक डेड कैट बाउंस हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 375 से 380 की जोन में टाटा पावर हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। 352 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड टाटा पावर के फीचर्स को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो दोनों ट्रेडिंग आइडियाज हैं, चोला इन्वेस्टमेंट्स और टाटा पावर। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, यहाँ पर रखनी है आपको नजर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेडिंग सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।